हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे आप स्वागत करते हैं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म सेंटर क्लासेस मामला है आपके लिए क्लास 12 का फिजिक्स का 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। खंडा में आपका जो वसनीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, इसमें से 1 से 70 में से किन्हीं 40 प्रश्न का आंसर देना होगा। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर इसका 1 का बी हो जाएगा। अगला देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल नियंत्रण नियम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दो बिंदु विद्युत आवेश के लिए तो डी हो जाएगा कूलॉम का नियम। अगला देखेंगे तीसरा नंबर की निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? तो सी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र ई में पी अगुण द्विध्रुव में बदल बल का गुण क्या होगा? तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर एन न्यूटन कूलॉम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे अगला यहाँ पर आपका 6 नंबर प्रश्न है, आवेश का परिमाणीकरण क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखेंगे 6 नंबर है कि आवेश की परिमाणीकरण क्या होगा? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 7 नंबर प्रश्न है कि बिंदु आवेश के आर दूरी पर विभव का मान क्या होता है? तो आर के अनुपाती होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा 7 का। 8 है निर्वात में विद्युतशीलता का सही मात्रक बी हो जाएगा। राइट आंसर 8 का। और अगला देखेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है। 9 नंबर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के विपक्षित संकेत सकता है अल्फा किरण को। अगला देखेंगे यहाँ पर है 10 नंबर की एक कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला देखेंगे 11 नंबर है कि 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है 1 eV होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर 12 है। 12 नंबर प्रश्न है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर एन विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला देखेंगे 13 नंबर 1000% ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों में वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सी धारिता वाले सिन आवेश को बढ़कर 2Q किया जाए तो इसका ऊर्जा क्या होगा? तो यहाँ पर 4W हो जाएगा। अगला देखेंगे अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पर 14 नंबर की 3 बराबर सी वाले क्रम को की जाती है तो तुल्यता धारा क्या होगा? तो 3:1 हो जाएगा। राइट आंसर ये होगा। अगला देखेंगे 15 नंबर कि SiUF धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें सूचित ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर 100 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे 16 नंबर की एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक समीप लगेंगे तो निकाय के विद्युत स्थित हो जाएगा, बढ़ भी सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर की एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक संपीड़ निकाय के विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 17 नंबर की 1 वृत्त का तुल्य हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। और अगला देखेंगे 18 नंबर है कि एक गोलाकार चालक के विद्युतीय धारिता यहाँ पर 1 pF है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है 19 नंबर कि यदि इकाई धनात्मक आवेश की हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश की निकाय फुल फ्लक्स होगा, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे यहाँ पर 20 है कि दो प्लेटों के जिनमें प्रत्येक क्षेत्रफल ए और अल्फा दूरी डी और दूसरा का समानांतर रखी है तो उनमें क्रमशः प्लट होगी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपका 21 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत द्विध्रुव असमान क्षेत्र में यह समानता अनुभव करता है, ना तो बल का ना बल अगुण का। अगला है यहाँ पर 22 नंबर कि पारा विद्युत होता है तो यह हो जाएगा और चालक पदार्थ होता है। अगला है यहाँ पर 23 है कि यदि किसी बिंदु पर की दूरी से विभव भी है तो 2D का विभव क्या होगा? तो 2 भी हो जाएगा। अगला है 24 नंबर की 23 से यहाँ पर कि यदि किसी बिंदु के यहाँ पर 2 भी हो जाएगा। अगला है 24 से यहाँ पर कि सांद्रता का संग्रहित होता है विद्युत स्थिर ऊर्जा ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 25 नंबर प्रश्न है कि ये सांद्रता पर निर्भर करता है कि किस पर निर्भर करता है? तो प्लेटों के आवेश पर, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न है 26 नंबर बिंदु आवेश के गॉसियन पृष्ठ होता है
एक बेलन होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 है कि निर्वात के लिए पारा विद्युत स्थिरांक क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अगला है 28 नंबर की निर्वात के लिए पारा विद्युत होता है 1 के बराबर। और अगला देखेंगे कि अगला है 28 नंबर है कि बोल्ट विद्युत परिपथ का क्रम जोड़ता है समानांतर। और अगला है 29 नंबर। तो 29 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र के प्रकार में गति करता है, तो ये अच्छी हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर 40, 39, 29 है। 30 नंबर एक बिंदु के आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगला है 31 नंबर। 31 है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा n मीटर स्क्वायर, n मीटर माइनस 1। अगला है यहाँ पर अगला है आपका 32 नंबर है कि कूलाम बल है, कूलाम बल केंद्रीय बल होता है और विद्युत बल, ए और बी दोनों जगह सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है यहाँ पर 34 नंबर किसी संक्षेप विद्युत द्विध्रुव के आर विद्युत विभव समानुपाती होता है 1/r²। अगला है यहाँ पर 35 नंबर की 35 से कि दो प्रतिरोध आर 2r में विद्युत जोड़ा जाता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसी चालक के अभाव विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध होगा, तो इसका भी हो जाएगा। और अगला देखेंगे यहाँ पर 38 से 39 है कि स्थिर विभवांतर के परिपथ में दिया जाता है ऊष्मा का मान आधा हो जाता है। और अगला है 40 नंबर की 40 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक तार 1A प्रवाहित हो रही है, तो आवेश की हो तो तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो बी राइट आंसर होगा। यह था आपका पूरा 40 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सब्जेक्टिव अगले वीडियो में मिलेगा और केमिस्ट्री का पूरा आपका सब्जेक्ट का पेपर इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।